इंडिया आर्मी चीफ इस पे क्या तबसरा करेंगे, ये बात आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम बात करेंगे इसके बारे में कमेंट लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या इसके ऊपर आपकी राय है? देखिए, चीफ आर्मी स्टाफ ने नेशनल सिक्योरिटी जो एक डायलॉग था उसमें बहुत अहम बात की है और ये एब्सोल्युटली सही बात है। देखिए, जब से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया और इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं। इंडिया ने वहाँ का डिजाइन ये है, इंडियंस हैव अ बिग हेजेमोनिक डिजाइन इस रीजन में और पाकिस्तान उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है, एक अच्छी एक अपना सॉवरन कंट्री भी है, फिर एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। मुसल्लह अफवाज में बैटल ट्रेन हम एक्सेप्ट नहीं करते नेशनल इशू के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने फिर देखें कितनी अच्छी बात की कि इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है, बल्कि कम उससे ज्यादा हम बजट इंक्रीज भी नहीं किया जा रहा है। अगर यही पैसा जो आप डेवलपमेंट के पैसे से सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए आवाम का आप लेकर जाते हैं डिफेंस पे सेल्स की तरफ, आम परचेज की तरफ, कितनी डाइवर्शन होती है और वो लोग गुर्बत में शिकार होते जाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया में जो गुर्बत का हाल है, जैसे लोग सड़कों में सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर है। यही पैसा अगर हम इनके ऊपर खर्च करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा। और फिर उन्होंने बात की है सी पैक में कि सी पैक में अगर इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, अब आपके सामने इंडिया को ये मंजूर नहीं है, कुछ और ममालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इस सी पैक के अंदर हमारे रीजन के तमाम ममालिक हैं, इवन इंडिया है, उसका फायदा उठाएं। कनेक्टिविटी आप बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कैसे होगी? और ये जो BRI की बात कर चाइनीज के प्लान है वो बहुत अच्छा डिजाइन है और ये पाकिस्तान एक उसका स्टेपिंग स्टोन है, फ्लैगशिप है करने के लिए। लेकिन कश्मीर इज अ बिग इशू, इंडिया हैज टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। जिस तरीके से पहले चल रहा था, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन थी, फिर ताशकंद के ऊपर बायलेटरल इशू बन गया, आपने सडनली 5 अगस्त 2019 को आके कब्जा कर लिया, जिससे और ज्यादा हालात खराब हो गए। तो ये अब इंडिया की बारी है कि वो इंडिया कैसे स्टेप लेता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर दफा कहा और यही हम हमेशा कहते हैं, वी वांट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडिया को स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। ठीक हो गया हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी सी पैक का भी मामला है और तमाम चीजें सिक्योरिटी की जरूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगी। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामला आते हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहाँ रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया, उसको करना चाहिए? देखिए, अपना सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही इस खित्ते में बहुत गुर्बत रही है, उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है खित्ते में और भी ज्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफर ये की थी कि जंगो जदल छोड़े, आए मेरे साथ मिलके चले और खित्ते में हम गुर्बत कम करते हैं, और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। 70,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस ने उसमें जाने दी, करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा और इस खित्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की है, दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है, और ये अगर खित्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो खत्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खित्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए। भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है, ये इस खित्ते में बहुत ज्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा, ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी 7 ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खित्ते में बहुत ज्यादा मुआशी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये खित्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे। उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो
जो है 1 साल से ज्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो ढा रहा है उसको खत्म करे और खित्ते की तरक्की के लिए सोचे ठीक है, और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज साहब, जहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की जरूरत है, तो वहाँ पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं, और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर चल रही हैं और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है? देखें जी, जब तक अपने पाकिस्तानी कौम जितने भी इश्यूज हो, जितने भी मसाइल हो, जितने भी हिद्दत और शिद्दत हो, जितनी भी गुर्बत हो, उसमें जो कोर इश्यूज है, कश्मीर इशू है, उस पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जनरल साहब का खिताब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब था, इंग्लिश में खिताब था, और वो शख्स कर रहा था जिसको हालत जंग में हमने एक्सटेंशन दी। हमने हालत जंग में पार्लियामेंट के अंदर तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए उसमें नून लीग भी शामिल हो गई। वो मुलाकातों का तस्करा मैं इस पर नहीं करना चाहता, मैं इसी इशू पे रहना चाहता हूं। लेकिन अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सब मिल के वो इस शख्सियत के पीछे थे कि हम हालत जंग में सिपा सालार तब्दील नहीं करते। आज उस बंदे ने जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को चैलेंज भी कर दिया है कि देखिए हम हर सतह तक गए हैं, हर हद तक गए हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हम गुर्बत बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, उस सतह के प्रोग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं। और इस पे अगर हिंदुस्तान की हठधर्मी है, अगर कश्मीर इश्यू पे अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की ना करारदादे सामने रखता है, ना वो ये जानता है कि हमसाये के हुकूक क्या है, और उसके मुल्क के अंदर अगर कोई मंदिर से पानी पी ले तो उसको मार दिया जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर कोई अजान दे दे उसको शहीद कर दिया जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर कोई मुसलमान नर्स किसी हिंदू का इलाज करते हुए उसके टिफिन को छू ले तो उसको मार दिया जाता है। उसमें एक इंटरनेशनली एक खिताब था। यहाँ बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आई होगी पाकिस्तान में, लेकिन एक ऐसे शख्स का खिताब था जिसके पीछे सारे खड़े हैं, और खड़े सिर्फ उस वजह से है कि कश्मीर इशू हमने हल कराना है, और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको भी अब इस पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अंबर शमसी सबसे बात करेंगे। बेम, इस तरह से तो बहुत से ऐसे मामला हैं, लेकिन कश्मीर पे फोकस किया आर्मी चीफ ने भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जब भारत से मुज़ाकरात की बात किया, तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीर की बात को लेके क्या वो खुद पहल करने की कोशिश करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ कि ये आर्मी चीफ का जो आज खिताब था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के फोरम के तवस्सुत से बहुत अहम था। पॉलिसी, इसको स्टेटमेंट बयान भी कहा जा सकता है। इसमें उन्होंने बहुत अहम जो बातें की थी वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बात की थी, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात की थी, और ये कहा था कि जब तक ज़ाहिर खत्ते में अमन नहीं आएगा, और जिसमें हम अपने मगरिब और मशरिक दोनों तरफ देख रहे हैं, अफगानिस्तान हो या भारत हो, तब तक पाकिस्तान भी आगे प्रॉस्पर नहीं कर सकेगा, बेहतर हम अपने लोगों के लिए बेहतरी नहीं ला सकेंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसकी अहमियत एक तरफ है, और दूसरी तरफ अगर कश्मीर की बात करें, ज़ाहिर भारत का तो एक रवैया है जिस पर हम फिलहाल उम्मीद ज्यादा नहीं मान सकते, लेकिन पैगाम तो चला गया है बैनुल अक़वामी सतह पर। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये अहम पॉलिसी बयान तो जरूर है, लेकिन इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने इस किस्म की बातें की हुई हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शामिल है जिन्होंने सेंट्रल एशिया की बात की थी, आपको याद होगा कि 90 की दहाई में। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने जिन्होंने खित्ते में अमन की बात की थी, और हमें मालूम है, एक छोटी सी मिसाल है, हम अगर कोऑपरेशन और ताउन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे ताउन हो सकता है, पानी के मसाइल पर ताउन हो सकता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम आजकल देखें पैंडेमिक कोविड-19 के दरमियान जो वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है वो भारत में हो रही है। जब हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स यहाँ बनाने के लिए, अद्वियात वगैरह, तो बहुत हमें महंगे पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मामला हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये समझूंगी कि भारत का जो रवैया है उससे ज्यादा उम्मीद नहीं बनती। बिल्कुल। मुना आलम से बात जी, मुना आलम, जब भारत की तरफ रुख करते हैं किसी भी मुज़ाकरात के बारे में, जैसे कि अभी अंबर भी कह रही थी कि बहुत उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड्स हैं जो भारत को इस तरफ लेके आ सकते हैं मुज़ाकरात की तरफ? ये सवाल तो वैसे काफी पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी हैं
हमें पता है कि उनके पास भी उनके इफ्स एंड बट्स हैं और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंज हुए हुए हैं, तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाए तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन जो अभी आज का जो आर्मी चीफ का बयान है, एक बात से 100% हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए, और वो ये है कि देखिए जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारे माली अखराजात हैं हम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं, हम तमाम सिक्योरिटी सेंट्रिक इसी वजह से हैं। उसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसकी भी वजह घूम फिर कर भारत ही होता है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। भारत ने इस पूरे खित्ते में जिस किस्म की अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश की हुई है, उसी की वजह से हमें भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अलाइंड रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें प्रोएक्टिव रहना है, उनकी किसी भी धमकी या थ्रेट का हमारे पास जवाब होना चाहिए, तो जाहिर है वो एक कॉस्ट के तहत आता है। वो जो कॉस्ट है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना लग के हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में लगती है। मुझे खुशी है कि आज आर्मी चीफ ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है, और ये जो बात है ना कि गड़े मुर्दे पुराने वाले अब हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, पास्ट को भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे तो लगता है कि शायद सोच कम पड़ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो भारत का 5 अगस्त का एग्जाम था, मुझे लगता है हमें उसको भी सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा फोकस है, ये एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो उनके साथ खुसूसी स्टेटस उनका छीना, जिस किस्म का वो इकदाम था, उसका मुझे लगता है कोई पैरेलल हमें रिसेंट तारीख में नहीं मिलता है। लिहाजा भारत अगर उस अपने एक स्टेप पर वापस जाए, जो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर भारत उस चीज को विड्रॉ करता है, फिर मे बी वी कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ टॉक, उसके बाद हम लोग नई मजीद कोऑपरेशंस तलाश कर सकते हैं।